हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज आर के चौरसिया और मेरा एक छोटा सा चैनल आर के फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में बेटा हम जैसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा चुके हैं, पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरा पढ़ाए हुए थे। उसके बाद बेटा जो होता है हम लोग डायमेंशन एनालिसिस किए पूरा। फिर हमने कहा था बेटा जो होता है कन्वर्टेड वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, 3 लेक्चर यहाँ पर हुआ है बेटा। अब 4th वाला लेक्चर हम लोग पढ़ना है कि लेक्चर नंबर 4th में हमें ये चेक करना है कि बेटा टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए, उस इक्वेशन को आप कैसे जो है चेक करोगे कि बेटा वह करेक्ट है या इनकरेक्ट। क्लियर है? तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा एक प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल का नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है बेटा उसको हमें कैसे, पहली चीज ये जान लो कि उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। मतलब जो होता है अगर कोई इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, दोनों तरफ के डायमेंशन जो होता है बेटा कैसा होना चाहिए कि ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, मतलब समान होना चाहिए। चाहे वह बेटा जो होता है एडिशन हो, चाहे वह एडिशन फॉर्म में हो या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो बेटा, तो हमें क्या करना है कि दोनों तरफ के, दोनों साइड के इक्वेशन को लिखकर और दोनों साइड के डायमेंशन जो होता है बेटा सेम आना चाहिए। तो चाहे वह सब्ट्रैक्शन चाहे वह एडिशन फॉर्म में हो बेटा, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। जैसे इक्वेशन हम लिखकर दिखा रहे हैं आपको कि मान लो जो होता है बेटा, जैसे हमने कहा कि a इक्वल टू बी प्लस में सी, हमने लिख दिया बेटा कि a इक्वल टू बी प्लस सी, या हम ऐसे लिख दिया बेटा कि a इक्वल टू बी माइनस में सी। अगर ऐसे भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें कैसे चेक करना है कि हमें क्या करना है बेटा, a इक्वल टू बी कर देना है, पहले इन दोनों के बराबर कर देना है, फिर क्या करना है बेटा a इक्वल टू सी कर देना है। सेम कंडीशन वही यहां पर है कि यहां पर भी इसी तरह हमें करना है a इक्वल टू बी या a इक्वल टू हमें सी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही चीज सिखाता है बेटा कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि मतलब कोई इक्वेशन आपको लिखी रहे तो उसको जो होता है कैसे हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर है बात? तो पहले हम लोग इतनी बातें जान लिए हैं कि यहाँ पर जो होता है हमें लिख लिए, नोट करिएगा आप लोग कि हमने लिखा है कि यहाँ पर हेडिंग भी डाला है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताया कि जो होता है कोई भी इक्वेशन लिखी हो और दोनों साइड का बेटा मस्ट बी सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे अब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हमें जो होता है कि चेक करना है कि कौन सा जो होता है इक्वेशन सही है, कौन सा इक्वेशन गलत है, कैसे चेक करना। अब हम लोग जो होता है जो इसके पहले पढ़ कर आए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके ऊपर जो होता है हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने लिखा कि सो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल गिवन बाय टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब कैसे डायमेंशनली करेक्ट है, तो हमें क्या करना है बेटा, जैसे हमने लिखा इक्वेशन लिखा है, जो इक्वेशन हमने लिखा है वो क्या लिखा है ध्यान से देखना है। इक्वेशन क्या लिखा है बेटा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन में g। क्लियर है? तो यहां पर देखो बेटा ये जो 2 पाई है बेटा, ये जो होता है कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो t इक्वल टू क्या बन गया हमें कि अंडर रूट में l बाई जी। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके इधर स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट में l बाई जी का स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट आपका हट गया, क्या मिल गया बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू l बाई जी मिल गया। अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि आखिर जो होता है यहां पर l क्या है बेटा, आपको दिया गया है कि पेंडुलम ऑफ लेंथ, मतलब पेंडुलम की लेंथ है, यहां पर सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, तो ये क्या हो गया बेटा, लेंथ हो गया। l क्या हो गया बेटा, लेंथ हो गया।
और जी क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी। तो इसको हम लोग जानते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये टाइम पीरियड है, मतलब जो टी है बेटा ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, इसे इसकी यूनिट बेटा भी जो होता है सेकंड ही होती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन यही हो जाएगा। तो यहां पर देखो बेटा टी स्क्वायर आ जाएगा। हमें दोनों तरफ जो होता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों इक्वेशन जो होता है, दोनों का डायमेंशन जो होता है बेटा सेम आना चाहिए। जो भी इक्वेशन लिखा गया है दोनों साइड की डायमेंशन जो होता है वो सेम आना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर देखो बेटा कि ये तुम्हारा लेंथ है, यल क्या है बेटा, लेंथ है, इसे हम लोग यल लिख दिया, ये डायमेंशन लिख दिया। यहां पर जो होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन होती है बेटा वो क्या होती है, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2 इसकी डायमेंशन हो गई। एल से एल आपका कैंसिल हो गया, टी ऊपर जाएगा, तो देखो बेटा कि दोनों तरफ की इक्वेशन जो होता है बेटा समान आ रही है, इक्वल आ रही है। इट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? तो पहला इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर देखो हमने जो इक्वेशन बोले था, क्या बोला था, टी इक्वल टू 2π/L/g। तो यहां पर जो होता है इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो वही हमने किया, L/g आ गया, उसके बाद हमने डायमेंशन निकाल दिया। क्लियर हो गई बात? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्लियर। तो नोट करिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, रिलेशन क्या दिया गया बेटा, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये रिलेशन आपको दिया गया है। अब यहां पर क्या क्या चीज दिया गया पहले उसके बारे में जान लो कि तुम्हें जो होता है बेटा जो यस दिया गया है, यस क्या दिया गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यस डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। यू क्या दिया गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। टी क्या है बेटा, टाइम। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब क्या करना है कि हमें जो होता, हमने कहा था कि बेटा जैसे हमने लिखा भी था कि हमने लिखा था ए इक्वल टू बी प्लस में सी, तो इसको हमें कैसे लिखना है, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, इट मीन्स ए बी। ठीक है, यहां पर देखो ए इसे लिखा गया, बी ए लिखा गया, सी ए लिखा गया, मतलब यस इक्वल टू क्या करना है बेटा, यूटी करना है, और क्या करना है बेटा, यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब सबको पता है कि बेटा जो हाफ दिया गया आपका जो होता है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर देखो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर से, किससे मेजर करते हैं, मीटर से। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगी। अब यहां पर यू क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल वेलोसिटी होते हैं, डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है बेटा, एल टी की पावर -1, यहां पर इंटू टाइम है बेटा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो बेटा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या डायमेंशन आ जाएगा, एल आ जाएगा। देखो बेटा ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों समान आ गया ना। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरी वाली देखो बेटा, यहाँ पर दूसरा दिया गया यस इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यस क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एल टी की पावर -2 होता है, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन वही आ गया बेटा, एल इक्वल टू एल। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। बस सही है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि मतलब हम लोग क्या करें, एस इक्वल टू यूटी पहले कर देंगे, एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन लिखेंगे, इसकी डायमेंशन ले, इसकी डायमेंशन, मतलब जो होता है दोनों साइड की इक्वेशन जो होता है, सॉरी डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर है? दोनों साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो बेटा देखो, दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कर, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन हमें निकालना है इन द रिलेशन। कौन सा रिलेशन दिया गया, पी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए टी दिया गया, वेयर पी इज पावर, पी इज पावर, और पावर क्या होता है बेटा, अभी बता रहे हैं कि यक्स
द डिस्टेंस एंड टी द टाइम। ठीक है, तो हमें क्या रिलेशन दिया गया है कि P इक्वल टू बी माइनस में एक्स स्क्वायर अपान में ए टी। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया बेटा, सारे चीज पहले लिख लो। P क्या होता है बेटा, पावर होता है, और यक्स क्या दिया गया बेटा, डिस्टेंस दिया गया है, और ए क्या है बेटा, सॉरी टी क्या है बेटा, टाइम है। यहां पर जो होता है ए एंड बी का डायमेंशन निकालना हमें, ए और बी का डायमेंशन निकालना। ठीक है, तो यहां पर जो होता है सबसे पहले हमें पावर के बारे में जानना है। पावर आखिर क्या होता है बेटा, पावर जो होता है वर्क डन बाई टाइम होता है। ठीक है, W बाई टी। अब यहां पर जो होता है पहले इसके डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। या में एल स्क्वायर टी की पावर -2, जो वर्क डन होता है बेटा, जो वर्क डन होता है इसकी डायमेंशन होती है बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपान में टी होता है। ये ऊपर जाएगा तो यहां पर डायमेंशन हो जाएगी बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है, पावर की डायमेंशन पहले निकल गई। अब इसको हमें कैसे लिखना है, यहां से देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पी ए टी आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख दो इक्वल टू, यहां पर देखो बेटा सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखोगे, b इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दोगे। तो सबसे पहले b की डायमेंशन निकाल लो, सबसे पहले किसकी डायमेंशन निकाल लोगे, b की डायमेंशन निकाल लोगे। तो यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, तो अगर हम लिख देते हैं b इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो b की डायमेंशन आ जाएगी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ बेटा, हमें a की डायमेंशन निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पी ए टी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर। ए की डायमेंशन हमें निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर अपान में क्या कर दोगे बेटा, पी टी कर दोगे। ठीक है, अब इसके डायमेंशन उठाकर रख दो बेटा कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये डिस्टेंस है, पावर की डायमेंशन क्या आ गई बेटा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। क्या आ गई बेटा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। और यहां पर बेटा टाइम है तो इंटू टी लिख दोगे। क्लियर हो गई बात। तो अब देखो बेटा यहां पर डायमेंशन ये देखो बेटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या निकल कर आ गई, यहां पर देखना है, यहां पर देखना है कि इसका डायमेंशन क्या निकल कर आ गया कि एम की पावर -1, या ऊपर जाएगा टी की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका डायमेंशन निकल कर आ गया। तो इसको डायमेंशन में आप लोग कैसे लिखोगे बेटा कि एम की पावर -1, एल की पावर 0, टी की पावर 2, इसकी डायमेंशन आपकी हो गई। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपका हो गया। फिर से समझ लो एक बार कि यहां पर बेटा जो होता है, जो थर्ड वाला है वो कैसे समझना है कि ये आपके जो होता है इक्वेशन दी गई है, रिलेशन दिया गया है, उस रिलेशन को क्या करना है कि यहां पर ये पी क्या है बेटा, पावर है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। बात सही है। अब देखिए बेटा कि जो पावर का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 वर्क डन बाई टाइम होता है, पहले बात फार्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन बाई टाइम होता है। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपान में टी हो जाएगा, इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आ जाएगा। अब वहां पर हमें क्या करना है बेटा, इसको हमने इक्वेशन कैसे लिख दिया, पी ए टी इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, पहले बी की डायमेंशन निकल गई, ये वाला पहला आंसर हो गया था, और ए वाला बेटा जो होता है दूसरा आंसर है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, पी ए टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर अपन पी टी। अब यहां पर हमने डायमेंशन कर दिया, एक्स का जो होता है एल स्क्वायर हो जाएगा, और जो होता है यहाँ पर पी का क्या हो जाएगा बेटा, या में एल स्क्वायर टी की पावर -3, टी रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, डायमेंशन निकाल। चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो हमने कहा कि ये जो होता रिलेशन दिया गया है, ये क्या दिया गया, द वेलोसिटी v, पहली चीज क्या क्या दिया गया, v क्या है आपकी, वेलोसिटी है, v क्या है बेटा, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। हमें a b c एंड d की डायमेंशन को फाइंड करनी है, a b c एंड d की डायमेंशन को फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा कैसे, पहले में क्या करना है, v इक्वल टू क्या कर देना है a, फिर क्या करना है
v इक्वल टू क्या कर देना है bt, फिर क्या कर देना है v इक्वल टू c अपान में d प्लस टी, फिर क्या कर देना है, फिर क्या करना है यहाँ पर पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद यार इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा d इक्वल टू टी भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस में है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं d इक्वल टू टी। पहले इतनी बातें पता होनी चाहिए कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग ए बी और सी डी की डायमेंशन निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया v इक्वल टू ए, तो यहाँ पर वेलोसिटी है बेटा ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू v, यहाँ पर वेलोसिटी है तो a इक्वल टू एल टी की पावर -1, यहाँ पर आपका a का डायमेंशन निकल आया, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर आपको जो होता है बी टी इक्वल टू वी लिखा है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपान में t हो जाएगा, तो यहाँ से b की डायमेंशन निकाल लेंगे एल टी की पावर -1 अपान में क्या कर देंगे t कर देंगे, तो ऊपर जाएगा, तो b की डायमेंशन आपके निकल कर आ जाएगी एल टी की पावर -2। ये दूसरी डायमेंशन आपको निकल आई b की डायमेंशन। अब आ जाइए हम लोग क्या करें, पहले d की डायमेंशन निकाल देते हैं, फिर c की डायमेंशन निकालते हैं। d इक्वल टू हमने क्या लिखा है बेटा t लिखा है, तो d की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा t आ जाएगी, ये d की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब देखिए बेटा हम लोग c के डायमेंशन निकालेंगे, कैसे c के डायमेंशन, अब हमें लिखा है c, यहाँ पर जो होता है v इक्वल टू c अपान में d प्लस टी लिखा है, ठीक है। हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा c इक्वल टू क्या आ जाएगा v, क्या आ जाएगा बेटा d प्लस टी आ जाएगा। अब d की वैल्यू क्या है आपको निकल कर आया डायमेंशन t निकल गया, यहां से डायमेंशन t ही रखेंगे, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टी की पावर -1 और यहाँ पर डायमेंशन क्या रख देंगे t आ जाएगा, और c की डायमेंशन निकल कर आ गई बेटा एल। ये देखिए एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया आपका, एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया, ए बी सी डी की डायमेंशन आपकी फाइंड हो गई। क्लियर होगी बात, जल्दी से नोट करिए इसको, आगे दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। चलो बेटा देखो हम लोग 4 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना। यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा है कि द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन, एक रिलेशन लिखा, मास m1 केप्ट ऑन द सरफेस, मतलब जो मास m1 है वो किसी सरफेस एरिया सरफेस पे रखा हुआ, कोई एक सरफेस जिसकी एरिया a है, जिसकी एरिया बेटा जो होता है a है, ठीक है। एंड द प्रेशर p, p क्या हो गया बेटा प्रेशर हो गया, एक्सर्टेड ऑन दिस एरिया p इक्वल टू m1 प्लस m2 अपान में ax, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन x एंड m2, मतलब x और m2 का बेटा हमें डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा वेयर P क्या दिया गया बेटा प्रेशर है, और प्रेशर का जो फार्मूला होता है बेटा फोर्स अपान में एरिया होता है, और इसके जो डायमेंशन हम लोग निकालेंगे तो P इक्वल टू सबसे पहले इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं, एम एल टी की पावर -2 फोर्स का डायमेंशन होता है, अपान में यल कर देंगे, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, अपान में यल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक से एक कटेगा, तो यहाँ पर प्रेशर का जो डायमेंशन निकल कर आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। अब यहां पर हमें जो होता है x और m2 का डायमेंशन हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर देखो बेटा कि जो आपका m1 लिखा है और प्लस में m2 लिखा है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा कैपिटल M हो जाएगी। अब आराम से जो होता हम लोग x के डायमेंशन निकाल पाएंगे, x के डायमेंशन पहले m2 के डायमेंशन देखो बेटा ये निकल गया, ये पहला आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर p इक्वल टू क्या लिखा है बेटा कि m1 प्लस में m2 क्या लिखा है x अपान में a, हमें डायमेंशन निकालना है x की, किसकी निकालनी है x की, तो यहां से देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a इसके पास a इसके पास, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा p a इक्वल टू m1 प्लस m2 x आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो बेटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए अपान में m1 प्लस m2, इसकी डायमेंशन बेटा कैपिटल M है, इसकी डायमेंशन क्या है कैपिटल M, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी पावर की डायमेंशन कितना निकल रहा है उसको लिख देते हैं, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 ये पावर की डायमेंशन है,
इनटू क्या हो जाएगा बेटा, यल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यम हो जाएगा। ठीक है, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर डायमेंशन क्या निकल कर आ गया बेटा, x इक्वल टू एम की पावर 0, जहां पर एक माइनस हो जाएगा, यल की पावर मतलब यल आ जाएगा, और टी की पावर -2 आ जाएगा, ए एक्स की डायमेंशन। दूसरा आंसर है आपका। P क्या है, प्रेशर, A क्या है, एरिया, x की वैल्यू निकालनी है, m1 प्लस m2 की वैल्यू कैपिटल M होता है केवल, उसका PA अपान में m1 प्लस m2 कर देंगे। उसके बाद P की डायमेंशन देखो यहाँ पर लिखा है ml की पावर -1 T की पावर -2, A की वैल्यू क्या लिखा है बेटा, L स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर जो होता है मास जो होता है, मास की डायमेंशन कैपिटल M है, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो इसको जल्दी से लिखिए। चलो बेटा, तो आज आप लोग जो होता है देखे कि जो होता है टू चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। बेटा जो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग जो होता है बेटा पढ़े प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप लोग देखेंगे बेटा जो होता है यहाँ पर कि जितने भी टर्म आपको इक्वेशन में दिए जाएं, दोनों साइड का जो होता है बेटा सेम होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो होता है हमने 5 क्वेश्चन कराया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो होता है पूरा टॉपिक ये जो होता है क्लियर हुआ होगा, तो इसको आप लोग जो होता है नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के दिन इतना, फिर जो होता है दूसरा जो लेक्चर आने वाला 5th वाला, उसमें बेटा जो होता है मेक द इक्वेशन, इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या कैसे कौन सी इक्वेशन कहाँ पर बनती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी चीज बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना। तो आप लोग जो होता है प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए और जो होता है फिजिक्स को तैयार करते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू बेटा।